करेंगे कि 16 हम जब अपना 16 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम भगवान से क्या प्रे कर सकते हैं जिससे हमारी और शुद्धि हो, हमारी प्रार्थना भगवान से और अच्छी हो। हम लोग पहला श्लोक जो हम लोग अपना 16 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो पहला श्लोक हम लोग बोलते हैं, वो है क्षमा प्रार्थना। कि अगर कोई भी त्रुटि रह गई है, अगर हम जब अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब अपने 16 राउंड्स कर रहे हैं, तो भगवान हमारी भगवान हमें क्षमा करे। पहला श्लोक है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ति हर्निश मया दसो यमयति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। भगवान से हम कहते हैं इसके द्वारा कि मेरे द्वारा रात दिन जो हम चैंटिंग करते वक्त जितने भी अपराध होते हैं, अगर जैसे हम जो थोड़ा मंत्रहीन बोल देते हैं, हम क्रियाहीन बोल देते हैं, भक्तिहीन हो जाती है हमारी पूजा, भगवान हमें उससे माफ करे। हम जो सैकड़ों अपराध करते हैं, हमारा मन जो इधर उधर जाता है, हम अपने मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाते हैं, भगवान हमें उससे माफ करे। भगवान हमें वो कृष्ण का नाम हमें वो माफी दे सकता है जो हमें कोई भी देवी देवता का नाम लेने से नहीं मिल सकता। यहाँ भगवान को हम उसी भाव से हम भगवान से माफी मांगते हैं। फिर हम दूसरा श्लोक बोलते हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद नामे भक्ते प्रणशयंती इति संस्मृत्य प्राणायाम संधरयाम्याम। कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, अगर जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता और भागवतम दोनों में ही बोला है कि जो मेरा नाम लेगा, जो मेरी भक्ति करेगा, मैं उसे कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। इस श्लोक के द्वारा हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप आपका जो आपने जो हमें प्रॉमिस दिया है कि आप अपने भक्तों को कभी भी नीचे पतन नहीं होने देंगे। आप प्लीज, मैं आपकी भक्ति में लगा हुआ हूँ, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, मैं एक भी क्षण अपनी उस भक्ति से ना हटूं और आप मेरा पतन ना करें। जो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह पाता है, जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहता है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चनम दास्यम सख्य भाव आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे ऐसे शुभ कार्य होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है। उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। भगवान पूर्णतया कृष्ण भावनावित होने में सहायक बनाते हैं। जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनावित हो जाता है, तो भगवान उसे दुख में बुद्ध बद्ध जीवन से फिर गिरने नहीं रक्षा करते हैं। और इस श्लोक के माध्यम से हम भगवान से यहाँ यही प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है, स्थिति सेवा गतिर यात्रा स्मृतिश चिंता स्तुतिर्वच भूयत सर्वता माँ विष्णु माध्यम त्याई शिष्टम। भौतिक शक्ति माया के जादू के कारण हम अपनी रुचि भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते और हम जन्म मृत्यु के आवागमन में फंसे रहते हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाएंगे, उनके द्वारा ही उन्हें हम वश में रख सकेंगे। जब इंद्रियां अच्छे आकर्षक कार्य में लगी रहती हैं, तो वो निष्कृत कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। इस श्लोक के द्वारा हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरी मेरी मैं सिर्फ भगवान के चिंतन में ही लगा रहूं, मैं सिर्फ उनका ही नाम लूं, मैं सिर्फ उनको ही देखूं, मैं सिर्फ उनके ही मंदिर में जाऊं, मैं सिर्फ उनकी ही सेवा में लगी रहूं, मैं सिर्फ उनका ही भजन गाऊं, मैं सिर्फ उनका ही नाम सुनूं, मैं सिर्फ उनका ही भजन सुनूं। इससे इसी से इसी से मेरा उद्धार होगा। इसी से इसी इसी से मुझे मेरे मन में और कोई डिजायर नहीं आएगा। मेरी इंद्रियां अच्छे कार्य में लगी रहेंगी, क्योंकि हमारा नित्य स्वभाव ही है कि हम कुछ ना कुछ हमारे मन में इच्छा प्राप्त होती रहती है। हम उस इच्छा को खत्म कर सकेंगे, हम भगवान के प्रति अ, अपना सानिध्य बना के रख सकेंगे, हम भगवान की पूजा में लगे रहेंगे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुंजन माता जी के लिए 2 बार सब मिलके बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उदार प्रभु जी, आपको कुछ बोलना है? ना, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने विवरण दिया है, खोल खोल के हर चीज बता दी। क्षमा प्रार्थना मेन है प्रभु से। हरि बोल। देखिए कितना सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं लोग और कितना उसको स्टडी करके और कंपाइल करके प्रेजेंट कर रहे हैं। लीला प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया, अच्छा किया उन्होंने उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के हिसाब से काफी मेहनत की लगा है और बहुत अच्छा। गुंजन माता जी का ऐसी प्रिपरेशन अच्छी करके ही ये प्रेजेंट देते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। खुद भी प्रिपेयर किया और हम लोग सबको प्रिपेयर भी करवा दिए। हरि बोल। हाँ हाँ, हरि बोल। मनीषा माता जी, एक बार बताइए तो उन्होंने क्या क्या बोला? 3 पॉइंट बोला कि 4 पॉइंट बोला? 3 पॉइंट्स थे ना भैया। जैसे अच्छा। पहला पॉइंट में तो वो बोली कि वो मंत्र उच्चारण करके ये क्षमा मांगते हैं कि अगर हम मतलब मंत्र के दौरान जो हमारा ध्यान बढ़ जाता है, कुछ भी किस तरह की गलतियां होती है, वो सब गलतियां उनकी माफ करे। भक्तिहीन जो रहते हैं, हम क्रियाहीन हो जाते हैं, इन सब गलतियों से माफ करें। दूसरा, अगर हम गलती के एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम साक्ष्य अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदन करके जो भी भक्त हम अगर उस लेवल तक पहुंचे तो हमको बस हमारा वो लेवल भगवान मेंटेन करे, हमको उससे गिरने नहीं दे। हमको जब भक्ति का जो लेवल हम प्राप्त कर लिए, हमको एकदम उसमें बनाए रखे, ऐसी हमको शक्ति भगवान प्रदान करे, हमको अपने सानिध्य से हमको दूर न जाने दे। और तीसरा है कि मेरे मतलब मेरी उनकी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां, भगवान उसको मतलब हमको इतनी शक्ति दे कि हम इंद्रियों को सिर्फ उनकी सेवा में लगाएं। मतलब आंख से उनके ही रूप गुण लीलाओं को देखे, मुंह से हम उनकी लीलाओं का गान करें, और जो भी है मतलब जो भी इंद्रियां हैं सिर्फ उनकी सेवा में लगाए। ऐसी हमको भगवान शक्ति दे जिससे कि हम पूरे अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में ही लगा के रखें। यही समझना है। हरे कृष्णा। हरि बोल। एक बार मनीषा माता जी के लिए सब लोग हरि मिलके बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। सतत और कोई बोलेंगे कुछ? स्नेहा भाभी, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। सोना भाभी, आप बोलिए कुछ। और क्या बोले भैया? देखिए इन्होंने जो पहला पॉइंट पे बोला, मनीषा माता जी ने जिससे अच्छा से उसको रिपीट भी किया कि हमको कोई भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पॉइंट उसमें ये भी बोला उसके साथ कि जैसे हम लोग देवी देवताओं की कोई पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें कहीं कोई गलतियां हो जाती है तो हम लोग बहुत डरते रहते हैं देवी देवता। आवाज नहीं आ रही है। पूजा में आयोजन में ये कई बार कई जगह पे ये बात आती है कि कोई भी तरह के आडंबर आयोजन मतलब नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुत ध्यान रखा जाए। हाँ, नेटवर्क का बड़ा। हाँ ठीक है भैया, पहले एक बार आवाज चला गया था, फिर आवाज चला गया था। हरे कृष्ण। हाँ, अभी आ रहे हैं? हाँ 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 हाँ। तो देखिए जैसे हम लोग कर्म कांड करते हैं, मतलब वैदिक कर्म कांड होता है ना, वैदिक सकाम कर्म, तो वो सब में अक्सर क्या होता है, ये बहुत जगह ये बात आती है कि भाई उसमें आडंबर आयोजन जो है उसके अंदर में प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, सब चीज का नियम कानून का तरीके से फॉलो होना चाहिए। कहीं को देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, इस तरह की कई बातें आती है ना कई बार। हाँ, तो वही उन्होंने बोला कि भी भगवान के की सेवा में क्या है कि कहीं कोई त्रुटि भी हो जाए, गलती भी हो जाए, तो उससे भगवान रुष्ट नहीं होते। भगवान बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला कि भगवान बोलते ही हैं भगवत गीता में भी, भागवतम में भी, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता और मेरी भक्ति जरा सी भी की हुई भक्ति वो कभी बेकार नहीं जाती। यानी कि जितनी भी भक्ति हम करते हैं वो हमारे अकाउंट में जमा रहती है, माने उससे
तो रिड्यूस नहीं होता बैलेंस हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला। तो इसलिए भगवान की भक्ति में बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति कहीं भी कभी भी उसमें कोई नियम कानून का बंधन नहीं है। तो उसमें कहीं कोई गलतियां हो भी गई तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात उन्होंने बोला इसमें, है ना। विसर्जन होता है, भगवान का कभी विसर्जन नहीं होता। और सेकंड पॉइंट पे जब उन्होंने वो बोल रही थी तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट और बोला कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हायर टेस्ट, हम लोग को जैसे जैसे हायर टेस्ट मिलने लगता है वैसे वैसे हम लोग का लोअर टेस्ट छूटते जाता है ना। जैसे अच्छा हायर टेस्ट में हम लोग को रुचि आने लगेगी नेचुरली, और ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, मटेरियली भी वही है कि अगर हमको कोई हायर टेस्ट की कोई चीज मिलने लगती है तो हम लोअर टेस्ट से निकल जाते हैं। तो हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, मनसा वाचा कर्माणि, उन्होंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया उन्होंने उनको कि हम उन्हीं की का भजन गाएं, उन्हीं के बारे में चर्चा करें, उन्हीं के बारे में चिंतन करें। तो मनमना भव मद्भक्तो जी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सिद्धम ते प्रतिजानि प्रियो असि में। मतलब सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, ये बोल रहे भगवान। तो वो जब हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी उसमें रुचि बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उसमें रुचि बढ़ेगी तो बाकी जो अपनी इंद्रियों को जो हम लोग अपनी सेवा में लगाते हैं उससे अपने आप हम दूर होते जाएंगे। यानी कि भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ते जाएगा और हमारा मटेरियल डिटैचमेंट होते जाएगा। तो ये बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से पॉइंट्स को कंपाइल करके बोला है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि गुंजन माता जी के लिए एक बार फिर से सब मिलके बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि।